भक्त प्रियता का तात्पर्य होता है उनके शरीर से राग नहीं, उनके द्वारा जो दिया हुआ उपासना का स्वरूप है वो प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे। कल किसी ने एकांत में पूछा था, हम आपके हैं पर बहुत दूर रहते हैं विदेश में, ये बर्दाश्त नहीं होता, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है, पर उसे विवेक पूर्वक समझिए। हृदय की नजदीकी सबसे बड़ी नजदीकी होती है, शरीर की नजदीकी आपकी है और हृदय की नहीं है, तो आप हमसे बहुत दूर हैं। एक बार श्री पूज्य गोस्वामी राधा वल्लभ जी के पूर्व में किसी भक्त के यहां गए, हो बड़ा दैन्य भक्त, बहुत पुकार, तो आचार्य चरण कृपा करके पधारते थे, गृह पावन करते, राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की उपासना का भाव प्रकट करते। उन्होंने कुछ ऐसे नाम मात्र की भेंट दी, चरणों में रोए। तो एक शिष्य थे जो बहुत धनी मानी थे, तो उन्होंने एकांत में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, महाराज जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसों के घर में जाएं, ये मुद्राएं रखिए, जब जितना आदेश करेंगे भेजते रहेंगे, ये हमारे गुरुदेव वैसे नहीं। उनका तो तुम समझते हो हम धन लेने के लिए इनके घर आए, उठाओ, आज के बाद कभी सामने मत आना, हम भाव ग्रहण करने आते हैं, धन उठाओ, हमारे पास राधा वल्लभ लाल रूपी धन, हटाओ इसको, कभी सामने मत आना हमारे। क्या उन्होंने गलत कहा था? वो धनी थे, उनको था कि शायद ऐसा नहीं, गलत सोच अंदर की है। गुरुदेव आपकी वस्तु है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए, ये तो चलता है, लेकिन आप उसके यहां नहीं जाइए। और ये तो दास्ता हो गई ना, तुम स्वामी हो गए ना आज्ञा करने वाले, धन के बल से ये अभिमान झलका ना, निकलो यहां से, तुरंत निकलो। बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। नाहरमल जी महाराज देखा कि अपने पीतांबर में सूखी लकड़ियां आचार्य चरण स्वयं बीन करके वृंदावन की लताओं से प्यारी जू के लिए रसोई मनिया करते हैं। देववंश से आए हुए थे राजघराने के, उनका प्रभु अच्छा नहीं लगा, लकड़ी बिन रहे, ये हम धीमर से करवा देंगे, आप विराजे। यद्यपि उनके अंदर सुख देने की भावना है, पर प्रधान वृत्ति धन होने के कारण अगर ये कह देते कि प्रभु आप विराजिए, मैं बीन करके एकत्रित करता हूं, ये सेवा का सौभाग्य मुझे दीजिए, तो बहुत प्रशंसनीय बात, लेकिन धीमर से करवा देंगे। महाप्रभु ने कहा, विशुद्ध संतों की, रसिकों की कृपा से मुझे महारानी जी की सेवा का सौभाग्य मिला, श्री जी की सेवा को तुम हे देखते हो, धीमर से कर, आज के बाद मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। खूब रोए, श्री जी से प्रार्थना की, जब श्री जी ने आदेश किया तब फिर क्षमा किया। भक्तों के संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि भक्त का संग का जब रंग चढ़ेगा तो वो अपने स्वामी के दरबार में ले जाने लायक बनाएंगे। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारे मालिक के दरबार में दैन्य का प्रयोग होता है, हम का नहीं, दीनता। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु श्री भगवान। जिनको दीन प्यारे हैं तो संत जन क्या करते हैं? तुम्हारे अंदर के अहंकार को नष्ट करते हैं। अब जब अहंकार पर चोट पड़ी तो जैसे सांप की पूंछ पे पैर रख जाए तो फन ऐसे अहंकार उड़ता है, तो हम दूसरी जगह देख लेंगे। और जहां वो दूसरी जगह खड़ा दिखाई दिया, गया मार्ग गया। अब नहीं, सब जगह से भाग करके एक ही उपाय है, महारानी की शरणागति। सब जगह से खुला मार्ग है, लेकिन इनकी शरणागति की पुष्टता रसिकों से। अगर कहीं पंक्ति से बिलग हो गए तो अब कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आधार अब मन का आपका अहंकार होगा, वो अहंकार आपको नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। किसी ने पूछा था हमसे, धनी थे, कि हमारी वृत्ति रही है बहुत दान देने की, हम क्या करें, क्योंकि उसके कारण बहुत लोगों का सानिध्य रहता है। बोला उसको उठा के यमुना जी में फेंक दो, जितने से तुम्हारी नमक रोटी चले उतना रख लो, देने लायक तुम मत रहो, क्योंकि ये देने की तुम्हारी अहंकार वृत्ति सतमार्ग से तुम्हें विचलित कर देगी, भगवत मार्ग से विचलित कर देगी। नहीं माना। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने के लिए दैन्यता चाहिए, और दैन्यता भी ऐसी कि देने की स्मृति भी ना रहे, देने की स्मृति भी न रहे, मैंने कुछ दिया है, और एहसान माने कि मेरी मानी हुई मान्यता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। अहो भाग्य, जिसे मैं ढो रहा था उसको इन्होंने मिटा दिया। जब भक्त संग होता है,
इसके बाद उसको प्रेम का आधार मिलता है। क्या? नाम में प्रीति, रूप में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रभु की सेवा में प्रीति। अब जैसे उसे ये आधार मिला तो फिर मन लगाना नहीं पड़ता, स्मरण प्रारंभ हो जाता है। पर आधार आपका एक एक कदम सुदृढ़ होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे अनुकूल बर्ताव करे सदैव, तो आप निश्चित समझ लेना आपका दरबार में प्रवेश नहीं होगा। बात समझ लो हृदय से, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जगत में यही तुम्हें मिलता रहा है, उसी से तुम्हारा मलिन अहंकार पुष्ट हुआ है। अब उसके नष्ट होने का अवसर मिला है, क्योंकि भक्त संग मिला है। तो जब हमको किसी भक्त का संग मिले तो समझना कि मन का आधार मिल गया है। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु स्वरूप गुरुदेव को देख रहे हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं की, पर अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को तो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि गीता, भागवत, वेद सब भगवान की आज्ञा है, पर हम गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं। तो इनकी कृपा से ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा। साधन का उपदेश उसी के ऊपर रंग लाता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते। सुनते तो सब हैं, ध्यान रखना, रंग उसी के ऊपर। एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। जब संत महात्मा बोलते, तुम उसे ऐसा मत समझना कि इनका नशा है बोलना। एक एक शब्द बस पकड़ लो, ये परमार्थ है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। अगर तुम उसे उपहास में ले लोगे तो कहते ही रहते, तो माया घसीट के वहां खड़ा कर देगी। अब ना पीछे के रह गए, जो मंत्र जपते थे वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने दूसरा मंत्र ले लिया, और जहां मंत्र लिया वहां अपराध बन गया, अवज्ञा बन गया। अब ये भी नहीं चलेगा। वो होगा क्या? विषय चिंतन और लोक रिझावा, खत्म, परमार्थ खत्म। अध्यात्म यहां प्रकाशित होता है। गुरु आज्ञा से चलो, आपको मार्ग अंदर दिखाई देगा, शुद्ध दिव्य मार्ग, ये मार्ग चल रहे हैं।